रिम्स 2 का बनना नहीं बनना क्या फायदा। अगर रिम्स 2 बन किस लिए बन रहा है बताए, हमारे ये जनता के लिए नहीं बना रहे ना, तो जनता ही ठीक नहीं रहेगा, मर जा रहा तो क्यों नहीं बना रहे। खेती हर जमीन ही अगर छीन जाएगा तो उनके पास रोजगार क्या रहेगा, इनके पास रोजगार क्या है। इन लोगों को भाटा जाने के लिए बाहर जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। पहाड़ पर्वत जंगल झूड़ को काट के बनाए ना, यहाँ समतल जगह मिल गया, उसको लागत कम मिल रहा है, इसमें पैसा अपने हड़प लेगा, उसके बाद यहाँ रिम्स 2 बनाएगा। हम लोगों को डेवलप के नाम पर हजारों करोड़ आता है, वो कहाँ जाता है, उसके लिए कुछ नहीं मिलता हम लोग को, और उसके नाम पे रिम्स बना रहा, क्यों बना रहे हैं। ये जमीन गई मतलब हम गए, मतलब मर गए, हम मर गए। ये जमीन गई मतलब हम मर गए, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं बचेगा। सरकार को तो खुद समझना चाहिए ना कि खेती योग्य जमीन है, ये तो बंजर भूमि नहीं है। क्या महिलाओं के हित पे ये सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, करती तो आदिवासी लोग के लिए नहीं कर रही तो है। हम लोग बैठ के खिलाएंगे जमीन से। हाँ, सरकार चाहे जो फल मांगे। स्वास्थ्य मंत्री लगातार बोलते हैं कि विकास में बाधा डाल रहे हैं आप लोग, बनने नहीं दे रहे हैं, उससे स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो घटित होगी। ऐसा विकास कतई संभव नहीं होना चाहिए कि आप आदिवासियों का गला रौंद कर, पीठ रौंद कर, उनका जान लेकर आप झारखंड का विकास करें। विकास विरोधी बता रही है आप लोग? नहीं, कैसे विकास, हम विकास विरोधी नहीं है। रिम्स 2 कहीं और बने, ये खेती योग्य उपजाऊ भूमि में नहीं। नमस्कार, जोहार, मैं शिवम कुमार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। हमारी मौजूदगी वही विवादित ज़मीन में है जहां पर लंबे समय से रिम्स 2 बनाने की बात जो है झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है, और लंबे समय से यहां पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तमाम आदिवासी संगठन, आदिवासी नेता, ग्रामीण यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन करते हैं। पिछले बार आपको याद होगा कि चंपई सोरेन यहाँ पर हल जोतने के लिए आने वाले थे और उनका हाउस अरेस्टिंग हो गया था। उस मौके पर तमाम जो आदिवासी संगठन के आदिवासी नेताएँ हैं, ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जोरदार किए थे। दूसरी तरफ देखा जा रहा था कि आंसू गैस, तमाम जो चीज़ें हैं वो छोड़ी जा रही थी पुलिस प्रशासन के द्वारा। वैसा ही माहौल जो है आज बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आदिवासी जो महिलाएं हैं, यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रही है। ये शांतिपूर्ण विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज के दिन यहाँ पर आके भूमि पूजन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखा जा रहा था कि साइड में जो फेंसिंग निर्माण का कार्य जो है वो प्रगतिशील था। तो महिलाओं ने इस चीज़ों को नोटिस किया और महिलाएं जब पूछने के लिए गई पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आखिर क्यों ये फेंसिंग किया जा रहा है, तब महिलाओं को बोला जा रहा था कि भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री जो है वो आने वाले थे। इस कारण से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। हम कुछ महिलाओं से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ स्थानीय लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जवान जो है यहाँ पर तैनात होते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो भी इस वक्त तैनात होते हुए नजर आ रही है। माहौल ना बिगड़े, इसकी पूरी जो कोशिश है वो की जाएगी। फिर भी हम इन महिलाओं से जुड़ते हैं और आगे की तस्वीर हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। भैया, यहाँ पर आप लोग आज एक बार फिर से आके यहाँ पे धरना दे, एक कहा जाए तो विरोध करने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसमें? विरोध कैसे नहीं करेंगे भैया, पता चला है कि यहाँ भूमि पूजन के नाम पे मतलब षड्यंत्र चल रहा है, तो फिर सही बात है कि देखिए जिस टाइप ऑफ फोर्स लग रहा है। बात सही है कि भूमि पूजन होने वाला है आज? नहीं, जैसे कि कल इधर से टॉपिक पास ब्रैकेटिंग लग रहा था, कुछ महिलाएं हमारे गांव से जा रही थी तो पूछे कि ब्रैकेट क्यों लग रहा भाई, ऐसी तो नहीं लगना चाहिए, ये कोई पर्व त्योहार तो नहीं है, कोई दशहरा जुलूस नहीं है। तो बोला कि नहीं शायद कल भूमि पूजन होगा। तो तत्कालीन पता चला तो हम लोग बोले कि नहीं, इसको तो रोकना है। क्यों? आपने ये हमारा कृषि भूमि जी है जिसी से हजारों परिवार जीविका चलती है, और इसमें अगर भूमि पूजन होगा तो जाहिर सी बात है वो कोशिश करेगा रिम्स 2 बनाने। तो मैं सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए आपका किसी भी कार्य में हम लोग बाधक नहीं है, विकास के नाम पे हम लोग कोई काम में रुकावट नहीं डालते, लेकिन आपने खुद हम लोगों को विस्थापन के नाम पे आक्रोशन करते हैं। क्यों? कि आप जान रहे इससे हमारे हजारों परिवारों को घर द्वार चलते, खेती के उपजाऊ करते हैं, और ये कृषि भूमि जमीन है फिर भी आप चाह रहे हैं कि इस ज़मीन को बनाए। ये कृषि स्वास्थ्य मंत्री लगातार बोलते हैं कि विकास में बाधा डाल रहे हैं आप लोग, बनने नहीं दे रहे हैं, उससे स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो घटित होगी। कौन सा स्वास्थ्य? पहले बोल रिम्स 2 की बात कर रहे हैं ना, अभी हम बता दें स्वास्थ्य मंत्री को। सबसे पहले रिम्स 1 को जाके तगड़ा से बना कर दिखाइए, वहाँ बेड कमी है, बेड को रखिए, वहाँ डॉक्टर भरिए ना। हाँ, इतना बड़ा बिल्डिंग है, पूरा देश क्या हमारे झारखंड राज्य का आता है, पटना बिहार से, कलकत्ता उड़ीसा से भी आता है, तो वहाँ डॉक्टर का कमी है। डॉक्टर भरिए सबसे पहले, इलाज होते आदमी मर जाता है। अब पिछले साल देखिए एक्सीडेंट में हमारा कितने बुंडू का भाइयों लोग आंदोलनकारी मारे गए,
देखने के लिए सब चेहरा चमकाने विधायक मंत्री किया, मगर हुआ क्या? डॉक्टर का कमी चलते वैल्यू नहीं दिया गया, मर गया। तो रिम्स 2 का बनना नहीं बनना क्या फायदा? अगर रिम्स 2 बन किस लिए बन रहा है बताए? हमारे ये जनता के लिए नहीं बना रहे ना, तो जनता ही ठीक नहीं रहेगा, मर जा रहा तो क्यों नहीं बनाए? सबसे पहले उसको सिक्योरिटी कीजिए, सही कीजिए। और रिम्स 2 जहाँ की बात मतलब है, आप कह रहे हैं कि पहले रिम्स 1 जो है जो कोकर में स्थित है उसको पहले दुरुस्त किया जाए, उसके बाद रिम्स 2 बनाने की बात कही जाए। यहाँ पे पिछले बार आपको याद होगा कि चंपा सोरेन खेती करने हल जोतने के लिए आने वाले थे, हाउस अरेस्टिंग हो गई थी और फिर बहुत सारा आंसू गैस भी चला, बहुत सारी चीज़ें हुई और तमाम जो आप लोग थे विरोध प्रदर्शन भी किए। इसके बाद एक बार फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा क्या? एकदम वाकई मिलेगा। इस बार तो मिलेगा ना, 2 बार तो देख लिए होंगे ना। तीसरी बार या तो आर पार, नदिया पार खून के बदिया पर, ये हाथ से बहेगा चाहे गर्दन से बहेगा चाहे पेट से बहेगा। मैं हेमंत सोरेन सरकार से हाथ जोड़ता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री से, वो अगर नज़ारा आप चाहते उसका जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि इस बार जनता सोच के आगे पूरा हरवा हथियार के साथ आएंगे। इस बार खाली हाथ कोई नहीं आने वाला। ये आगाज हम लोग जो कि टेलर अभी दिखाने जा रहे हैं, वो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो भी बढ़ चढ़ के करेंगे। ये आपने पिछले आंदोलन में देख चुका, तो मैं चाहता हूँ वो दिन ना आए, नहीं तो ये राज्य का मुख्यमंत्री सहित पूरा बदलाव हो जाएंगे। देखो ये देश में क्या हो रहा, जो कि कहा जाता है कि झारखंड राज्य का पूरा देश का इस सोने की चिड़िया है, यही सखारा संपत्ति जाता है, लेकिन हम लोगों को डेवलप के नाम पर हजारों करोड़ आता है, वो कहाँ जाता है? उसके लिए कुछ नहीं मिलता हम लोग को। और उसके नाम पे रिम्स बना रहा है, क्यों बना रहे हैं? यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। बनाना है तो राशि झारखंड के चारों तरफ जमीन है, बंजर जमीन बनाइए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिम्स 2 बनने नहीं देंगे, आर या तो पार ऐसी बातें जो है यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम महिलाओं से जुड़ेंगे। दीदी, आर पार वाली बात आप कह रहे हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है लगातार आ रही है, फेंसिंग का काम जो है प्रगतिशील है। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री हमारे, वो आकर यहाँ पे भूमि पूजन करने वाले हैं, क्या कहेंगे? यहाँ करने नहीं देंगे और क्या, ये हम लोग का खेती योग्य जमीन है, इसमें कोई भी काम नहीं होगा। विकास में बाधा डाल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसे विकास में हम लोग बाधा डाल रहे? विकास विरोधी हम लोग नहीं है, लेकिन सरकार को तो खुद समझना चाहिए ना कि खेती योग्य जमीन है, ये तो बंजर भूमि नहीं है। आप कहीं पे भी दिखा दीजिए तो यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे पत्थर बोलता मतलब है। पूरी जमीन जो है खेती की है, खेती की जमीन है। आप खुद देखिए ना कि यहाँ क्या आपको पत्थर मिल रही है? नहीं ना, यहाँ एक नंबर खेती यहाँ होती है। उसके बाद सरकार बोलती है कि यहाँ पथरीला जमीन है। दिखा दे, यहाँ पथरीला जमीन है तो वहाँ पहाड़ पर्वत जंगल झूड़ को काट के बनाए ना। यहाँ समतल जगह मिल गया, उसको लागत कम मिल रहा है, इसमें पैसा अपने हड़प लेगा, उसके बाद यहाँ रिम्स 2 बनाएगा। जी जी। अब वह सरकार कहती है खुद को आदिवासियों के हित की सरकार कहती है। मैया सम्मान योजना भी आप महिलाएं हैं, आप लोगों को मिल रही होगी? हम लोग को नहीं मिल रही है। हम लोग नहीं राशन नहीं मिलता है तो अब बुआ सरकार का पैसा मिलेगा। राशन भी नहीं मिलता है? लाल कार्ड है ना जी आप लोग का? नहीं है, रद्द हो लाल कार्ड भी नहीं है? गया। नहीं, क्यों ऐसा नहीं है? 1-2 है। आप लोग आदिवासी महिलाएं हैं ना? हाँ, उसके बाद भी आप लोगों को ना मैया सम्मान योजना मिलता है ना राशन कार्ड है। राशन कार्ड में हम लोग का नाम भी नहीं है। और जो खेती की जमीन है यहाँ पर, उस पर भी रिम्स 2 बनाने की बात हो रही है। आदिवासी के नाम पे कितना दूसरा लोग उठा लेता है। यहाँ से हम लोग का रोजगार चलती है और यही जमीन को अगर सरकार ले लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या महिलाओं के हित पे ये सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। करती तो आदिवासी लोग के लिए नहीं कर रही। नहीं कर रही तो है। हम लोग बैठ के खिलाएंगे जमीन से। हाँ। हाँ, सरकार चाहे जो फल मांगे, खाली हम लोग को पेड़ पौधा दे दे और सिंचाई का व्यवस्था दे दे। सरकार को हम लोग बैठ के खिलाएंगे। हम लोग को 2 किलो चावल देता है ना, हम लोग हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग 50 केजी चावल देंगे, महीना देंगे। महीना हाँ, उतना देंगे, और भी बिना केमिकल का देंगे। स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ग्रामीणों के लिए रिम्स 2 बनाया जा रहा है और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि उपजाऊ जमीन को यहाँ पर हड़पा जा रहा है। ऐसे में जो फेंसिंग है वो किया जा रहा है, निर्माण कार्य जो है अभी होना है और पुलिस प्रशासन भी आ गई है। लाठीचार्ज जैसा जो यहाँ पे माहौल है वो बन सकता है। आप लोग को डर नहीं लग रहा? नहीं डरेंगे। कहे हम लोग को जमीन जाएगा तो कहे डरेंगे? जान जा के भी हम लोग अगले बार भी लोग हम लोग को आंसू गैस कितना फेंका, लेकिन हम लोग आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग को देखे ही हम लोग नहीं डरेंगे। 12 में भी लड़ाई हुआ, उस समय भी लाठीचार्ज हुआ, कितना महिलाएं हम लोग जेल गए 12 का लड़ाई में, फिर भी हम लोग नहीं डरे, अभी भी नहीं डरेंगे। वो लोग अगर सरकार को इतना ताकत है तो हम लोग के पास आए और आमना सामनी बात करे। वो पुलिस के बल पर क्यों काम करना चाहती है?
उतना हम लोग तो पुलिस बल के साथ हम लोग सहारा नहीं ले रहे हैं। अगर उसका ताकत इतना हिम्मत है तो पुलिस बल हटाए और आके अपने से काम करे ना, तब हम जानते हैं कि सरकार के पास इतना मतलब ताकत यहाँ है। पे नहीं होने देंगे निर्माण, नहीं होने देंगे हम लोग, चाहे किसी भी नहीं होने देंगे, कोई भी कीमत में नहीं होने देंगे। कोई भी। हाँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जान भी चले जाए पर यह ज़मीन जो है, ये भूमि की जमीन जो भूमि है वो उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर हम रिम्स 2 जो है बिल्कुल बनाने नहीं जाएंगे। या तो आर या तो पार, ऐसी बातें जो है यहाँ पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि जान भी चला जाए उसके बाद भी हम जो है यहाँ पर ज़मीन जो है, ये ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखा जा रहा है कि लगातार फेंसिंग निर्माण कार्य जो है प्रगतिशील है। प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। लगातार जो जवान हैं यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप लोग धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज जैसा जो माहौल है वो बन सकता है, फिर भी आप नहीं हटेंगे क्या? नहीं हटेंगे, हमारी ज़मीन है। हाँ। ये हमारी खेती योग्य भूमि है। इससे हमारा भरण पोषण होता है, शिक्षा, सब चीज़ जो जितना होता है इससे हम खेती करते हैं, धान उगाते हैं, धान को बेचते हैं, उसे शिक्षा, विवाह हुआ, सब चीज़ उसमें हम लोग उसी में करते हैं। कैसे अथी करेंगे? ये हमारा मतलब ये ज़मीन गई मतलब हम गए, मतलब मर गए हम, मर गए। ये ज़मीन गई मतलब हम मर गए, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं बचेगा। मतलब अगर लाठीचार्ज होगी तो भी आप यहीं पे रहेंगे? हाँ रहेंगे, एकदम बिल्कुल रहेंगे। मर जाए, मार के मरा दे यहीं पर ही। मतलब किसी तरह से भी आप ये ज़मीन नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा रोजी रोटी है, कैसे छोड़ेंगे बताइए? विकास विरोधी बता रही है आप लोग? नहीं कैसे विकास, हम विकास विरोधी नहीं है। रिम्स 2 कहीं और बने, ये खेती योग्य उपजाऊ भूमि में नहीं। आप देखे होंगे जब सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र, तो इरफान अंसारी जो है बाबूलाल मरांडी को बोलते हैं कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों विकास में बाधा डाल रहे हैं। तब बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि 10 किलोमीटर आगे बना लीजिए। ऐसे में आप बातों से सहमत है उनकी? हाँ बिल्कुल सहमत है, 10 किलोमीटर आगे बना लीजिए, पर ये खेती योग्य भूमि उपजाऊ भूमि है, कहीं बंजर भूमि ढूंढे सरकार। स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहेंगे बताइए? स्वास्थ्य मंत्री को हम क्या बोलेंगे, वो अपने बात पे अड़े रहते हैं। उसको कहीं और जमीन ढूंढे और कहीं और बनाए। लोग तो बोल रहे हैं कि रिम्स 1 पहले दुरुस्त करिए। हाँ बिल्कुल, रिम्स 1 का हालत इतना खराब है, बद से बदतर। अभी न्यूज में आया था एक प्रेग्नेंट लेडी को पूरा ये कंधा में ढो के ला रहा था। अब उसके लिए कि एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाते हैं, बताइए। बोलने और करने में बड़ी ये है। रिम्स 1 का हालत बहुत खराब है, ये किसी से छिपी नहीं है। जी, आप देख सकते हैं लगातार विरोध जो है यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये जो जितने भी आपको लोग दिखते होंगे सभी ग्रामीण लोग हैं। यह नगरी एरिया पड़ता है, नगरी गांव पड़ता है, और सभी स्थानीय लोग यहाँ पर आके विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको दिखता होगा कि सभी जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर तैनात होते हुए नज़र आ रही है। सभी जवान जो है धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे माहौल जो है वो कुछ भी अभी हो सकता है। ऐसे में हम और कुछ महिलाओं से जुड़ेंगे क्योंकि महिलाएं यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आई हुई हैं। क्या कहेंगे चाची? यहाँ पे प्रशासन आ गया है, ये जो ज़मीन है उपजाऊ ज़मीन, यहाँ पे रिम्स 2 बनाने की बात जो है वो तत्पर हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं बनेगी, हाँ ज़मीन नहीं बनेगी। नहीं बनने देंगे? नहीं। प्रशासन से डर नहीं लगता है? प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहा है, हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जिस जमीन हम लोग धरती नहीं उगाया, मेरे पर ज़्यादा दादा सब लोगों, तो वहाँ का डर है। आदिवासी महिला है आप? आदिवासी महिला है ना? सबसे पहली बात, सरकार भी अबुआ है आपकी आदिवासी देखना है उनका। हम लोग यहाँ शांति पूर्ण ढंग से ये कर रहे हैं, किसी को मार पीट नहीं रहे हैं। उनका काम क्या है प्रशासन का देखना, कि आए भीड़ देके लाठीचार्ज करे, नहीं ना। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने ज़मीन पे बैठे हुए हैं। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पे धरने पे बैठे हैं। क्या कहेंगे भैया? देखिए, जिस तरीक़ा से आदिवासी समुदाय लगातार छला जा रहा है आदिवासियों के द्वारा ही, कहीं ना कहीं बहुत दुखद विषय है कि हम लोगों ने जिनको चुन के भेजा कि आदिवासी सीएम होंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे तो आदिवासियों का विकास होगा, आदिवासियों के हक अधिकार की बात करेंगे, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद आदिवासी लगातार सड़कों पे है, बारंबार सड़कों पे है। आप देख सकते हैं पिछले बार भी जोरदार विरोध हुआ था। उससे पहले आपका जो फ्लाईओवर, जो सरना सिरम टोली फ्लाईओवर का जो निर्माण हुआ, उसके लिए विरोध किया गया था। तो लगातार आदिवासी समुदाय कहीं ना कहीं सड़कों पे उतर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लगातार सरकार हमारा जो आदिवासियों का शोषण करते आ रही है। हर कोई आदिवासियों का नाम का लाभ बस ले रहा है, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और यहाँ की बात रही कि तो देख सकते हैं कि आज सूचना मिला था लोगों को कि यहाँ पे जो कार्यक्रम है
भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इस वजह से आदिवासी समुदाय के लोग अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आए हैं। यहाँ पे कोई हाथों में, किसी के हाथों में ना किसी तरह का हथियार होगा, ना ही लाठी डंडा होगा। लोग यहाँ पे विरोध करने आए हैं, विरोध जताने आए हैं। हटाने की कोशिश तो पूरे तरह से की जाएगी प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा हटाने की कोशिश किया जाएगा तो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अपना शांति ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या विरोध करने का भी हक नहीं है क्या आदिवासी समुदाय को? क्योंकि उनका जल जंगल जमीन से ही अस्तित्व जुड़ा हुआ है। आज अगर ये जमीन चला जाता है तो कल क्या वो खाएंगे? ये लोग 5 kg राशन में क्या आदिवासी समुदाय का पेट भर जाएगा? आज हमारा समुदाय देखिए, यहाँ के जो गाँव के लोगों का है एक लौता मात्र ये खेती हर जमीन है। भैया, सरकार कहती है कि हम मैया समान योजना दे रहे हैं, हर महीना जो है 2500 रुपये दे रहे हैं। यहाँ पे आदिवासी महिलाओं से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि हमें तो ना राशन कार्ड मिला है, ना हमारी जो मैया समान योजना का लाभ है, हम उससे भी वंचित है। और यहाँ पे जो उपजाऊ ज़मीन है उसको भी लेने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो आदिवासी सरकार है, लोग भी आदिवासी हैं, विरोध किस तरह से हो रहा है? देखिए, आप जो मैया सम्मान योजना की बात की है तो जिनके घर में ऑब्वियसली जहाँ महिला होंगे वहाँ हो सकता है किन्हीं को मिल रहा हो और किन्हीं को नहीं भी मिल रहा होगा। लेकिन जहाँ जिनके यहाँ अगर मान लिया जाए कि जिनके यहाँ पुरुष ज़्यादा हों तो उस घर में तो मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है। महिलाओं को भी तो नहीं मिल रहा है। वही तो बोल रहे हैं कि ये इसीलिए कह रहे हैं कि अगर उनका खेती हर ज़मीन ही अगर छीन जाएगा तो उनके पास रोज़गार क्या रहेगा? इनके पास रोज़गार क्या है? इन लोगों को भाटा जाने के लिए बाहर जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे ये लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। पलायन करने के बाद उनके बाल बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। ये लगातार ये आदिवासियों का अच्छा भैया, स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? लगातार बोलते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो विकास में बाधा डाल रहे हैं। देखिए, आदिवासी समुदाय कभी विकास विरोधी नहीं है। हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि रिम्स 2 ना बने। बिल्कुल रिम्स 2 बने, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि खेती हर जमीन पे बने। ऐसा विकास कतई संभव नहीं होना चाहिए कि आप आदिवासियों का गला रौंद कर, पीठ रौंद कर, उनका जान लेकर आप झारखंड का विकास करें। झारखंड का विकास बिल्कुल हो, लेकिन ऐसा हो कि समूह आदिवासियों को भी उससे खुश रहे। आपका जो जो यहाँ पे जनमानस लोग हैं वो भी खुश रहे और यहाँ की सरकार भी खुश रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है, झारखंड की जनता है, झारखंड की आदिवासी जो भोली भाली जनता है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से खुश नहीं है।